कैमरा इज ओके। चलिए, तो आज का सब्जेक्ट का नाम है हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। ये हमारा सब्जेक्ट का नाम है। क्या क्या है का सब्जेक्ट का नाम? सब्जेक्ट का नाम जैसे अपन ने हम चैप्टर कल पढ़े थे, उसका नाम था पहला चैप्टर का नाम था मात्रक, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट्स। ठीक, उसमें भी अपन ने कल जो पढ़ा था तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो चलिए आज का नाम। हेलो दोस्तों, मैं किशन कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल कॉलेज स्टडी में। तो आज का टॉपिक का जो नाम है वो है मात्रकों का वर्गीकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। क्या कहते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ यूनिट्स। तो देखो, मात्रकों को वर्गीकृत किया गया है दो श्रेणी में। मात्रकों को वर्गीकृत किया गया है दो श्रेणी में। जैसा पहला होता है आपके मूल मात्रक। क्या होता है? मूल मात्रक। और दूसरा होता है आपके व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक। तो आपको पता है कि मूलमत मात्रक को अपन इंग्लिश में फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और उसी प्रकार व्युत्पन्न मात्रक को अपन डिराइव यूनिट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? डिराइव यूनिट्स कहते हैं। तो सबसे पहले अपन जानेंगे मूल मात्रक। तो मूल मात्रक क्या होती है? तो मैं बताऊंगा कि लंबाई, भार या समय के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबाई, भार या समय के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। तो देखो, मूल मात्रक को भी तीन पद्धतियां होती हैं। मूल मात्रक की भी तीन पद्धतियां होती हैं। तो मूल मात्रक की भी तीन पद्धतियां होती हैं। तीन पद्धतियां होती हैं। किसकी होती हैं? मूल मात्रक की। तो पहला होता है FPS पद्धति। दूसरा आपका CGS पद्धति। आपका तीसरा होता है MKS पद्धति। तो सबसे पहले चलिए अपन FPS पद्धति कहते हैं। FPS मतलब, जिसको अपन FPS का मतलब बोलते हैं फुट, पाउंड, सेकंड। यानी लंबाई या दूरी के लिए फुट, और भार और द्रव्यमान के लिए पाउंड, और समय के लिए सेकंड के मात्रक के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे अपन FPS पद्धति को हम क्या बोलते हैं? FPS पद्धति को हम ब्रिटिश पद्धति भी कहते हैं। FPS पद्धति को, है ना। इसी प्रकार जो आपका दूसरा है CGS पद्धति। तो CGS पद्धति में क्या होते हैं? तो CGS पद्धति में C मतलब होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर होता है। फिर आपका G मतलब ग्राम हो गया। फिर आपका S मतलब सेकंड हो गया। ठीक, सेकंड हो गया। तो CGS पद्धति में जो भी लंबाई या दूरी को सेंटीमीटर के लिए, और भार या द्रव्यमान को ग्राम के लिए, और सेकंड को समय सेकंड के लिए मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे फोर्स होता है, इसका क्या, इसमें एक आता है फोर्स, इसको बोलते हैं फोर्स, यानी बल होता है, बल, जिसके लिए प्रयोग करते हैं डाइन, है ना। इसी प्रकार तापमान आता है,
तो तापमान के लिए क्या होता है, तापमान के लिए आपके डिग्री सेल्सियस होता है और आपका एक केल्विन होता है ना। इसी प्रकार हम एमकेएस पद्धति के बारे में पढ़ेंगे। एमकेएस पद्धति जो होता है, तो एमकेएस पद्धति में हम बताएंगे एम मतलब क्या होता है, मीटर, क्या होता है, मीटर, और के मतलब किलोग्राम, और एस मतलब सेकेंड, किलोग्राम सेकेंड, है ना। तो एमकेएस पद्धति में जो भी लंबाई या दूरी होती है उसके लिए मीटर होता है, भार या द्रव्यमान के लिए किलोग्राम होता है, और समय के लिए सेकेंड होता है, तो मात्रा के रूप में प्रयोग किया जाता है। और एमकेएस पद्धति को भी हम क्या बोलते हैं, एमकेएस पद्धति को हम मेट्रिक, क्या बोलते हैं, मेट्रिक पद्धति, मेट्रिक पद्धति कहते हैं, है ना, मेट्रिक पद्धति। तो जैसे एफईएस को ब्रिटिश पद्धति कहते हैं, इसी प्रकार एमकेएस को मेट्रिक पद्धति कहते हैं। ठीक, तो ये था हमारा मूल मात्रा के तीन पद्धतियां होती हैं, तीन एफपीएस, सीजीएस, एमकेएस, अपन ने तीनों को बताया और विस्तार से बताया। तो आप लोग सभी इसको नोट डाउन कर लो और अच्छे से पढ़ना, अध्ययन करना। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कौन सा है अपना दूसरा, व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक को पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे, व्युत्पन्न मात्रक को। अब अपन पढ़ेंगे व्युत्पन्न मात्रक। तो व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, इसको पढ़ेंगे। मात्रक क्या बोलेंगे, मात्रक वह मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रक से बने होते हैं, वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते, वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। क्या व्युत्पन्न मात्रक की जो परिभाषा होती है, वह मात्रक जो दो या दो से अधिक मूल मात्रक से बने होते हैं, वह व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर मतलब क्या होता है, इसको स्क्वायर मतलब वर्ग होता है ना, ये होता है। जिसमें पता लंबाई की दो इकाई हो गई, बोल सकते हैं लंबाई की दो इकाई। इसी प्रकार आपका एक आता है दाब, दाब क्या बोलते हैं, दाब, जिसको अपन प्रेशर कहते हैं, दाब। तो बल बटे में क्षेत्रफल, है ना, बल बटे में क्षेत्रफल। तो क्या होता है, बल आपके केजी और आपके सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, ये होता है। तो यही एक होता है। तो भार आपकी, ये भार की इकाई हो गई, भार की इकाई, और ये लंबाई की दो इकाई हो गई, लंबाई की दो इकाई, लंबाई की दो इकाई। तो मैंने बताया कि ये व्युत्पन्न मात्रा के उदाहरण भी दिए, जैसे क्षेत्रफल का हो गया, ये दाब हो गया, ये हो, है ना। अब अगला टॉपिक का नाम है, जो हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है पूरक मात्रक। क्या नाम है, पूरक मात्रक। तो मैं बताने वाला हूं पूरक मात्रक। टॉपिक का नाम है पूरक मात्रक, जिसको अपन बोलते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इसमें भी अपन खींचेंगे लाइन। ये आपकी ये लाइन खींच गई,
है ना। ये किसके लिए हो गया, ये मात्रा के लिए हो गया, इसको अपन इंग्लिश में क्वांटिटी कहते हैं। और ये इसकी मात्रक हो गई, जिसको अपन इंग्लिश में यूनिट्स कहते हैं। फिर आपकी एक प्रतीक हो गया, जिसको अपन सिंबल कहते हैं ना, ये होता है। चलिए इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो पेपर में आते हैं, वो पॉइंट ऑफ रिलेटेड है, ठीक। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो चलिए सबसे पहला आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का जो क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल के अपन बारे में बताएंगे, क्षेत्रफल के बारे में। तो क्षेत्रफल का जो इकाई होता है वो वर्ग मीटर होता है। क्या इकाई होता है, वर्ग मीटर होता है, वर्ग मीटर, जिसको अपन बोलते हैं वर्ग मीटर, है ना। क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग मीटर होती है, जिसको अपन बोलते हैं एम स्क्वायर। इसी प्रकार आपका दूसरा जो होता है, इसी प्रकार आपका दूसरा क्या होता है, आपका दूसरा होता है आयतन। तो आयतन का क्या होता है, घन मीटर होता है। क्या होता है, घन मीटर। तो आयतन का होता है घन मीटर, घन मीटर, जिसको बोलते हैं क्यूब। देखिए जो आपको बताया गया है कि जो ये स्क्वायर जो लगा ना, इसको वर्ग कहते हैं, जो ये क्यूब लगा इसको एम क्यूब कहते हैं इंग्लिश में, यानी घन मीटर। इसको अपन क्या बोलते हैं, घन मीटर कहते हैं। इसी प्रकार आपका घनत्व होता है, जिसको घनत्व का इकाई क्या होता है, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर, किलोग्राम प्रति घन मीटर। तो घनत्व की इकाई, घनत्व की इकाई किलोग्राम प्रति वर्ग मीटर, प्रति वर्ग, जिसको अपन बोलते हैं केजी वर्ग एम स्क्वायर, है ना, एम स्क्वायर, यदि प्रति वर्ग किलोमीटर, है ना, ये होता है। ये आपकी क्षेत्रफल हो गया, आयतन और घनत्व। हम इंपॉर्टेंट जो भी इंपॉर्टेंट रहेगा उसी चीज़ को बताएंगे जो आपके पेपर में आया था पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसी प्रकार आपका आता गति। तो गति का होता है मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है, गति का होता है मीटर प्रति सेकेंड। गति का होता है मीटर प्रति सेकेंड। तो मीटर प्रति सेकेंड ये किसका होगा, गति, है ना। आप लोग को दिख रहा है बोर्ड में, क्लियर दिख रहा है ना, क्लियर दिख रहा है। मैं बोर्ड से साइड हो जाता हूँ, क्लियर दिख रहा। तो क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, गति। और क्या महत्वपूर्ण होते हैं, और आपके त्वरण। तो त्वरण का क्या होता है, प्रति वर्ग सेकेंड। त्वरण का होता है प्रति वर्ग सेकेंड। त्वरण का होता है प्रति वर्ग सेकेंड। तो प्रति वर्ग सेकेंड, त्वरण का जो होता है प्रति वर्ग सेकेंड। तो प्रति वर्ग सेकेंड ये होता है, प्रति वर्ग सेकेंड। इसी प्रकार आपका जो नेक्स्ट आएगा आपके क्षेत्रफल। देखो क्षेत्रफल को इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं, एरिया। और आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम। और घनत्व को बोलते हैं डेंसिटी। और गति को बोलते हैं मोशन। और एक्सीलरेशन को कहते हैं त्वरण। क्या बोलते हैं, त्वरण। अगली आपके इंपॉर्टेंट है बल। तो बल का क्या होता है, न्यूटन होता है। इकाई मालूम है सबको, बल की न्यूटन होती है, जिसको अपन उसकी बल की इकाई न्यूटन होती है, जिसको प्रतीक होता है केजी एम, है ना, केजी एम। तो बल की जो इकाई होती है न्यूटन होती है, सभी को पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसकी इकाई पूछी जाती है पेपर में, इसका प्रतीक भी पूछा जाता है, केजी एम होता है ना, केजी एम एस। इसी बल का बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है, बल का बहुत इंपॉर्टेंट है। बल की जो इकाई होती है न्यूटन होती है और केजीएस होता है। इसी प्रकार आपके एक और महत्वपूर्ण हो जाएंगे कार्य ऊर्जा। एक आता हो आपका होता है कार्य ऊर्जा उष्मा। इसकी जो इकाई होती है जूल होती है। क्या होती है, जूल होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है। कार्य ऊर्जा और उष्मा
इसकी इकाई क्या होती है, जूल होती है ना, एनएम कहते हैं इसको जी, ऐसे करके है ना डोनेट करते हैं। अब इसी प्रकार आपकी और इकाई क्या हो सकती है, आप इंपॉर्टेंट इकाई जो पूछते हैं, शक्ति, जैसे शक्ति जो वर्क होता है आपको पता होना चाहिए, जो शक्ति होता है, शक्ति का जो भी मात्रक होता है वो क्या होता है, वाट होता है। शक्ति का जो भी मात्रक होता है वो वाट होता है। इसकी जो सिंबल होता है वो WS होता है, WJS होता है ना, ये होता है। और इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है, ये महत्वपूर्ण इकाई है, ये आपकी इसमें कार्य ऊर्जा उष्मा की इकाई जूल होती है, शक्ति की वाट होती है। इसी प्रकार आपका तापमान, तो तापमान को सभी मालूम है। तापमान देखो, तापमान का दो, तापमान का होता है जैसे ये तापमान होता है ना, तापमान का डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस, ठीक, ये डिग्री हो जाती है सेल्सियस हो जाता है, डिग्री सेल्सियस है ना। और इसी प्रकार आपके जो भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आता है उसकी इकाई क्या बोलते हैं, हाँ, आपकी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ना, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और आपके पोटेंशियल डिफरेंस, ये दो। तो देखो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और ये पोटेंशियल डिफरेंस को हिंदी में विभवांतर कहते हैं, और इलेक्ट्रोमोटिव ये बल होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव बल ये होता है और पोटेंशियल डिफरेंस को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर में लिख देता हूँ, विभवांतर। इनकी जो इकाई होती है वो वोल्ट होती है। क्या होती है, इनकी इकाई वोल्ट होती है, जिसका सिंबल होता है V। तो ये इंपॉर्टेंट था, काफ़ी महत्वपूर्ण था। आपको नॉर्मल चीज़ पता होना चाहिए कि अब जैसे कि नॉर्मल चीज़ आपको ये पता होना चाहिए, मैं बता देता हूँ। 1 HP बराबर जो ब्रिटिश में होता है, 1 HP बराबर 746 होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। कितना होता है, 746 वाट होता है। इसी तरह का 1 HP बराबर आपकी जो मेट्रिक में होती है, किसमें, मेट्रिक में। तो मेट्रिक में कितनी होती है, 735.5। क्या होती है, 735.5 वाट। क्या होती है, 735 वाट होती है ना, ये होता है। तो इंपॉर्टेंट बेसिक फीस। तो 1 फुट बराबर आपकी 12 इंच होती है, जैसे आपको मालूम होना चाहिए। 1 फुट बराबर आपकी 12 इंच होती है। और इम्पॉर्टेंट 1 किलोवाट है ना, 1 किलोवाट मैं बता देता हूँ, इधर बता देता हूँ, इधर ही जगह 1 किलोवाट। तो 1 किलोवाट बराबर क्या होता है, किसी को पता है? ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं MCQ ITI बेस में, सबको मालूम कि MCQ क्वेश्चन बेस आते हैं, ऑनलाइन पेपर होता है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि 1 फुट बराबर 12 इंच होता है, तो 1 हॉर्स बराबर मेट्रिक में कितना होगा, 1 हॉर्स बराबर ब्रिटिश में कितना हो, तो 1 किलोवाट बराबर ब्रिटिश में कितना होता है, तो 1.3404 ये आपके ब्रिटिश में होता है। और इसी को मैट्रिक में पूछेगा, इसी को आपको मैट्रिक में बोलेगा, तो मैट्रिक में बोलेगा तो 1.35 क्या होता है, 1.3595 HP होता है, HP, ठीक। तो 1.3595 HP होता है 1 फुट। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस होगा कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर से। लगभग हमारे चैप्टर कंप्लीट हो गया है। मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से होगा। और क्वेश्चन टोटल 100% क्वेश्चन आपके यहीं से छपने वाले हैं और इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला। तो हमारे वीडियो से जुड़े रहें, हमारे वीडियो को देखते रहें। जो भी हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखा होगा, पुरानी वीडियो नहीं देखा, उसको देखें तो उनको ज़्यादा क्लियर होगा। स्टूडेंट को, नए छात्र जो अभी प्रतिदिन नए छात्र जुड़ते हैं तो हमारी पुरानी वीडियो को वॉच करें, देखें और खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप स्माइल, बी हैप्पी, थैंक यू।